मेरी बेटी शिवानी अंधी थी, इसीलिए मेरा पति उसकी शादी नहीं करना चाहता था। वो अंधी थी, इसी वजह से वो चाहते थे कि वो हमारे साथ ही रहे। एक दिन मैं अच्छा रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी करवा दी। शादी होने के बाद बेटी फोन पर बोलती थी, माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शादी के 6 महीने बीत गया, तो एक दिन मैं और मेरे पति अपनी बेटी के ससुराल गए। तो दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, वो देखकर हम दोनों चौंक गए। और जब मैं अपनी बेटी से दामाद के बारे में उससे पूछी तो उसने कहा, अरे माँ, उन्होंने ही तो दरवाज़ा खोला था। ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग एकदम से चकरा गया था और पति गुस्से में आकर वहाँ। मैं 6 महीने बाद अपनी बेटी शिवानी के ससुराल जाने वाली थी और आज से पहले अगर जब भी मेरी उससे बातें हुआ करती तो सिर्फ फ़ोन पर ही हुआ करता था। मैं रोज़ अपनी बेटी से फ़ोन पर एक बार ज़रूर बात कर लिया करती थी और वो मुझे बहुत खुश लगा करती थी। उसकी खुशी भरी आवाज़ सुनकर मेरे भी दिल में सुकून मिल जाता था और मैं अपने पति से यही बोला करती थी कि देखो, तुम बोला करते थे ना कि हमारी बेटी की शादी नहीं करवाओगे, उसे हमेशा अपने साथ घर पर ही रखोगे क्योंकि वो अंधी है। लेकिन अब देखो जरा, वो कितनी खुश है अपने पति के साथ और उसकी ज़िंदगी तो अब खुशियों से भर गया है। बस अब मेरी दुआ है कि भगवान मेरी बच्ची को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। इस पर मेरे पति बोले, सुनीता, मैं तो सोच रहा था कि हमारी बेटी अंधी है, बेचारी वो कुछ भी देख नहीं सकती, तो वो अपने ससुराल में कोई काम में हाथ कैसे बटाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था, उसकी किस्मत इतनी अच्छी है और उसे इतना अच्छा ससुराल भी मिल सकता है, जहाँ वो लोग इतना उसका ख्याल रखेंगे और इतना प्यार देंगे। कई लोगों की तो बड़े-बड़े घर में रहने वाली लड़कियां भी इतना खुश नहीं होती हैं, जितना कि हमारी बेटी अंधी होने के बाद भी खुश है अपने ससुराल में। हमारी बेटी दूसरे शहर में रहा करती थी और हमारे यहाँ से वो शहर 5 घंटे दूर पड़ता था। इसीलिए घर की स्थिति देखकर अभी हमारी जेब अनुमति नहीं देता कि हम लोग एक बार अपनी बेटी से मिल आएं। अचानक एक दिन मैंने सपने में देखा कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है और रो रही है। उसका पति उसे बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा है। मेरी अंधी बेटी वहाँ पर रो रो कर मम्मी पापा चिल्ला रही है। ऐसा सपना देखकर तो मेरा होश ही उड़ गया था। मैं तुरंत उठी और अपने पति से बोली कि सुनिए जी, मुझे कल मेरी बेटी से मिलने जाना है, मुझे उसके पास ले चलो। पता नहीं क्यों मुझे इतना अजीब सा सपना आया था। मैं अगली सुबह अपने पति को लेकर अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल के लिए निकल गई और जब हम वहाँ पहुँचे तो दरवाजा एक अधेड़ उम्र के आदमी ने खोला, जो मेरी बेटी शिवानी का ससुर था। और जैसे ही वो दरवाजा खोला तो हमें देखकर उसका चेहरा फीका पड़ गया था। न जाने क्यों वो हमें देखकर परेशान सा हो गया, जैसे उस पर कोई मुसीबत आन पड़ी हो। शायद उसको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा हो। मैं शिवानी के ससुर को देखी तो उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब मेरा दिल एकदम से घबरा गया और मैं तुरंत अपनी बेटी से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही हम उस घर के अंदर दाखिल हुए तो मेरी बेटी अपने रूम में बैठी हुई थी और उसके आसपास बहुत सारे फल काटकर प्लेट में रखे थे और वो किसी रानी की तरह बैठकर फल खा रही थी। हमारी बेटी तो हमारे कदमों की आहट बचपन से ही पहचान लिया करती थी और जैसे ही हम माँ बाप के कदम उसके कानों में पड़े तो वो तुरंत उठ खड़ी हुई और फिर हमारे चेहरे पर हाथ फेर कर बोली कि मम्मी पापा, क्या आप दोनों सच में यहाँ मुझसे मिलने आए हैं। इतना सुनते ही मैंने अपनी बच्ची को गले से लगा लिया। मैं उसे लिपट कर रोने लगी और उसे चूमने लगी। मैंने जैसा सपने में सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर मुझे अच्छा लगा। तभी मेरी बेटी का ससुर उस रूम में आ गया और बोला कि आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आप दोनों के लिए नाश्ता पानी मंगवाता हूँ। फिर हम दोनों अपनी बेटी के पास बैठ गए और फिर मैं शिवानी से बोली कि बेटा, तुम्हारा पति कहाँ है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये सुनकर मेरी बेटी चौंक गई और मेरी तरफ देखकर बोली, माँ, ये क्या बोल रही हैं, मेरा पति तो यहीं सामने खड़ा है, जो अभी आपके लिए पानी और नाश्ता मंगवा रहा है। जब मैं अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरे सामने तो मेरी बेटी भले ही अंधी थी, लेकिन हम माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। बस मुझे हर वक्त मेरी बेटी की यही चिंता सताती रहती कि खास उसका घर बस जाए और उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। अगर मेरी बेटी को कोई एक बार देख लेता तो वो मुड़कर जरूर उसे दोबारा देखता था, क्योंकि मेरी बेटी थी ही इतनी सुंदर। लेकिन जब उसे पता चलता कि मेरी बेटी अंधी है, कुछ देख नहीं सकती, तो वो लोग आगे बढ़ जाते थे
दुनिया वाले उसके बारे में कुछ भी बोले, पर हमारी जान तो हमारी बेटी में बसा करता था। धीरे धीरे जब हमारी बेटी जवान हुई तो मेरे मन में अजीब सा ख्याल सताने लगा। मैं अपने अंधे से बेटी में भी उसके गुण तलाश करने लगी। और जब कभी भी हमारे गांव में किसी लड़की की शादी विवाह होती तो ये सब देखकर मेरा भी दिल करता था कि मैं भी अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करवा दूं। मेरी बेटी सिर्फ देख ही तो नहीं सकती थी, लेकिन वो घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। मैं यही ख्यालों में डूबी हुई थी कि शाम को मेरे पति काम से घर वापस आए और थके हारे बैठे थे। अपने बाप की कदमों की आहट सुनकर मेरी बेटी तुरंत उठी और दीवारों के सहारा लेती हुई किचन में गई और एक गिलास पानी अपने पापा के लिए ले आई और बोली, ये लीजिए पापा, पानी पी लीजिए, आप बहुत थके होंगे ना। ऐसा बोलकर वो अपने बाप के घुटनों के पास बैठ गई और फिर उनके पैरों से जूते निकालने लगी और बोली, पापा आप आराम कर लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। दिनेश ने जब अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो मुस्कुराते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और बोले, अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, तुम यहाँ बैठो और बताओ, क्या तुम्हारी माँ ने आज तुम्हें डांटा तो नहीं है ना, या फिर तुमसे बहुत ज्यादा काम तो नहीं करवाया है ना। मैं अभी तुम्हारी माँ की क्लास लगाता हूँ। तो शिवानी हंसते हुए बोली, नहीं नहीं पापा, माँ तो मुझे बहुत प्यार करती है और वो तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती है। उस रात जब हम सब लोग खाना खाकर सोने गए तो मैं अपने पति से कहने लगी कि सुनिए जी, हमारी बेटी अब जवान हो गई है, क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी करवा दें। मेरी बात सुनते ही मेरे पति मुझे हैरान भरी नजरों से देखते हैं। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब सी बात उनसे बोल दी हो, जिसकी उन्होंने कभी कोई उम्मीद ही नहीं किया। वो मुझे बोले, अरे रेखा, पागल हो गई हो क्या, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा। शिवानी के बारे में तो तुम्हें सब कुछ पता है ना, कि वो बेचारी कुछ देख नहीं सकती। ऐसी हालात में मैं अपनी बच्चे की शादी कैसे करा दूं। मैं कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उन्होंने मुझे चुप करा दिया और मुझे बोले, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करना, ये मेरी बच्चे का भविष्य का सवाल है। यहाँ पर तो वो अपने माँ बाप के साथ है और हमारी बेटी को यहाँ पर हर तरीके की आज़ादी है। हम जानते हैं कि हमें अपनी बेटी को कैसे संभालना है, लेकिन जब अगर वो शादी होकर अपने ससुराल चली जाएगी तो क्या होगा। तुम तो अच्छे से जानती हो कि पति को देखना और सबकी जिम्मेदारी, सास बहू ननद देवर के रिश्ते, ये सब को कैसे निभा पाएगी वो बेचारी। इस घर के तो वो हर एक कोने कोने को अच्छे से पहचान लेती है। मेरा पति ये सब कुछ बोलकर मुझे चुप करवा दिए, जबकि मेरा ध्यान इसी बात पर लगा था कि अगर आगे चलकर मैं और मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, वो बेचारी कहाँ जाएगी। यही सब बातें सोच सोच कर मेरा दिल रो दिया करता था। फिर एक दिन अचानक रिश्ते लगाने वाली मेरे घर आई और कहने लगी, मुझे किसी ने आपके घर के बारे में बताया है कि आपके घर पर शादी कराने के लिए जवान बेटी है, तो क्या मैं आपकी बेटी का रिश्ता उनसे तय कर दूं। मैं तो कमरे में बैठकर चावल चुन रही थी। अचानक से अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात सुनकर मैं तो हैरान ही हो गई और बोली कि आपका दिमाग तो ठीक है ना, क्या आपको मेरी बेटी के बारे में पता नहीं है कि वो अंधी है और वो कुछ भी देख नहीं सकती। तभी वो रिश्ता लगाने वाले कहने लगी, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, मैंने उन लोगों को भी इस बारे में बता दिया है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छे घर का लड़का है और इकलौता लड़का है, साथ ही अमीर भी है। आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। जब मैं लड़के वालों के बारे में तारीफ सुनी तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे मन में एक बार फिर से उम्मीद जाग गया था कि मैं अपनी बेटी की शादी इसी घर में करवा दूं, तो मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी, क्योंकि उन्हें मेरी बच्ची के अंधे होने से कोई मसला भी नहीं था और वो लोग अमीर भी थे। घर में चारों तरफ नौकर चाकर भी थे, तो कामकाज को लेकर मेरी बेटी को कोई दिक्कत भी नहीं होगा। वो लोग तो बस मेरी बेटी के अच्छे व्यवहार को देखकर ये शादी करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों को मेरी बेटी के बारे में कैसे पता चला। खैर, जब रात हुआ तो मैं ये बात अपने पति से बताई तो एक बार फिर से मेरे पति गुस्सा गए और मुझे बोले कि तुम फिर से यही सब बातें करने लगी, क्यों अपनी बेटी की जिंदगी खराब करने में लगी हो। मैं उसकी शादी बिल्कुल भी किसी और से नहीं होने दूंगा। मैं ये बातें सुन सुनकर एकदम परेशान हो गई थी और अपने पति को बहुत समझाई, लेकिन वो नहीं माने। 2 दिन बाद मेरे बोलने पर लड़के वाले मेरी बेटी को देखने घर पर आए। उस टाइम मेरे पति भी घर ही पर थे। लड़के वाले मुझे बहुत अच्छे व्यवहार के लग रहे थे और उन्होंने जब हमारी बेटी को देखा तो उनके साथ आई हुई एक औरत ने मेरी बेटी शिवानी को गले से लगा लिया और बोली कि बहुत प्यारी बच्ची है,
ये रिश्ता हमें मंजूर है, ये तो हमारे घर की ही बहू बनेगी। इतना सुनते ही मेरा पति घबरा कर उठे और गुस्से में मुझे देखते हुए उनसे बोले कि माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन मेरी बेटी अंधी है और मैं नहीं चाहता कि हम उसकी शादी करें, क्योंकि शादी होने के बाद लड़कियों के ऊपर बहुत तरीके की जिम्मेदारी आ जाती है जिसे मेरी बेटी संभाल नहीं पाएगी। तो लड़के वाले बोले कि आप चिंता नहीं करिए, ये सब कुछ आप हम पर छोड़ दीजिए। वो पहली पहली बार हमारे यहाँ आए थे तो बहुत सारे फल और शगुन के सामान लेकर हमारे घर पर आए थे। उन्होंने हमारी बेटी शिवानी के हाथ पर 20,000 रुपए भी रखे और फिर कुछ दिन बाद से दोबारा मिलने आए तो फिर से बहुत सारे उपहार, कपड़े और भी चीजें देकर गए थे। मैं और मेरे पति ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। वो लोग हमारी बेटी को सच में अपनाना चाहते थे और वो औरत और उसका पति बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे और हमारी बेटी के साथ बहुत ही आराम से पेश आया करते थे। उनका लड़का दिखने में बहुत ही अच्छा था। मुझे तो वो पहले नजर में ही भा गया था। मैं तो इस रिश्ते के लिए एकदम से राजी हो गई थी, पर मेरा पति इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। जैसे तैसे मैंने उन्हें मनाया और वो फिर 3 महीने बाद इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। फिर मेरी बेटी का रिश्ता उस घर में तय हो गया और हम माँ बाप उसकी शादी की तैयारी में लग गए थे। मेरी बेटी शिवानी भी इस रिश्ते से खुश लग रही थी। वो लड़के को देख तो नहीं सकती थी, पर वो अपनी मन की आंखों से ये सब कुछ महसूस कर रही थी। जब हम उसकी शादी का डेट फिक्स कर रहे थे तो वो लोग बोलने लगे कि हम लोग अपनी रीति रिवाज से शादी करेंगे। 2 दिन बाद वो हमारे यहाँ आए और बोले, हमारे साइड ऐसा रिवाज है कि लड़की की शादी हमारे यहाँ पर लाकर की जाती है, क्योंकि जब दूसरे शहर में शादी होता है तो लंबे सफर के कारण हमारे यहाँ की यही रिवाज है कि लड़की को यहाँ लाकर शादी की जाए। हमें ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है आखिर। फिर हम लोग मान गए, क्योंकि बहुत जल्दी ही हम लोग घुल मिल गए थे। फिर हमने मिलकर ये तय किया कि वो लोग हमारी बेटी को ले जाएंगे और फिर हम लोग दहेज का सामान लेकर वहाँ शादी के लिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उस दिन हमारे घर से हमारी बेटी विदा होकर उनके साथ चली गई और हम लोग दहेज का कुछ सामान लेकर वहाँ पहुँचे। रास्ते में ट्रैफिक लगने की वजह से हम लोग 3 घंटा लेट हो चुके थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो हमारा होश ही उड़ गया था, क्योंकि उस वक्त हमारी बेटी की शादी हो गई थी और वो दुल्हन बनकर सोफे पर बैठी हुई थी। आसपास बहुत सारे मेहमान इकट्ठा थे। हमारी बेटी का पति उसके बाएं साइड खड़ा था और वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि मेरी बेटी के सास ससुर उसके साथ बैठकर फोटो खिंचवाने में लगे थे। वो लोग हमें देखकर हमारे पास आए और हमसे माफी मांगते हुए बोले कि आपने आने में बहुत लेट कर दिया था, इसीलिए हमने ये शादी करवा दी, क्योंकि शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। खैर, हमारी बच्ची की शादी हो गई थी और भला हमें क्या ही चाहिए था। ये सब देखकर हम दोनों पति पत्नी खुश हो गए थे और अपनी बेटी को आशीर्वाद देने लगे। वो घर बहुत बड़ा, एक महल जैसा लग रहा था और हमें ये देखकर खुशी हो रही थी कि हमारी बेटी यहाँ पर राज करेगी। हम दोनों माँ बाप 2 दिन वहीं पर रुके और फिर अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर अपने घर वापस आ गए। और घर आकर हम लोग हर दिन अपनी लड़की से फोन पर बातें जरूर किया करते थे और वो हमेशा यही बोलती कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत मानते हैं। आज तक कभी भी किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। ये लोग बिल्कुल मुझे आप दोनों जैसा प्यार देते हैं और मेरा पति भी बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पर फिर अचानक एक दिन मुझे वो सपना आया तो मैं अपने पति को लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गई और जैसे ही हमने दरवाजा खटखटाया तो मेरी बेटी के ससुर ने दरवाजे को खोला था। हमें लगा था कि वो हमें देखकर खुश होंगे, पर उसका चेहरा तो एकदम से फीका पड़ चुका था। और जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए तो हमारी बेटी आराम से बैठकर बहुत से फल खा रही थी। ये सब देखकर हमें अच्छा लगा कि चलो, मेरी बेटी ठीक ठाक है। और जब हमने उसके पति के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, कैसी बात कर रही हो माँ, वही तो दरवाजा खोले थे। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि वो तो मेरी बेटी का ससुर था। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा, लेकिन बेटी, ये तो तुम्हारा ससुर है। मेरी बेटी घबरा गई और वो मुझे बोली, माँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं तो अपने पति के साथ इस घर में अकेली ही रहती हूँ। तभी मेरे पति गुस्से में उठे और उसके ससुर से बोले कि ये सब क्या बोल रही है मेरी बेटी, और आपका बेटा कहाँ है बताओ। हम माँ बाप बेटी तीनों परेशान थे, हमें तो कुछ भी समझ ही में नहीं आ रहा था। तभी वो आदमी, जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के बीच होगा, वो घबराते हुए बोला कि मैं ही शिवानी का पति हूँ। ये सुनकर तो हम पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा था।
मेरे पति ने तो उस आदमी के शर्ट का कॉलर ही पकड़ लिया था और उसे बोले कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये तो तुम्हारी बहू थी ना। तो वो बोलने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं अपना शादी करके घर बसाना चाह रहा था। मेरे पास रुपया पैसा धन दौलत तो बहुत था, लेकिन मैं अभी तक कुंवारा था। मैं अपने सब भाई बहन की शादी कर दिया था और वो सब दूसरे शहर में जाकर घर बसा लिए थे। और जब मैंने अपनी शादी के लिए सोचा तो मुझे शादी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। वो इसीलिए क्योंकि मेरी उम्र हो गई थी और मैं अपनी सारी जवानी पैसे कमाने में ही निकाल दिया था। तो फिर मैंने रिश्ते वाली से कहा था कि कैसे भी करके मेरी शादी करवा दो। तो फिर वो मुझे आपकी बेटी शिवानी के बारे में बताई। तो मैं शादी के लिए तैयार हो गया और शिवानी मुझे दिल से पसंद आ गई थी। मुझे ये पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ नहीं करते। इसीलिए मुझे ये सब झूठ का सहारा लेना पड़ा और शादी के दिन भी मैंने आप दोनों के आने से पहले ही शादी कर लिया था कि आप दोनों को कुछ भी पता नहीं चले कि आपकी लड़की की शादी किसके साथ हुई है। ये बात सुनते ही हम तीनों का होश ही उड़ गया था। उस वक्त मेरे पति तो गुस्से में आकर उस आदमी को मारने लगे। इधर शिवानी अलग ही रो रही थी। हमने अपनी बेटी को अपने साथ लिया और वहाँ से वापस अपने घर लेकर आ गए। इसके बाद शिवानी का पति बहुत बार हमारे घर आया और माफी मांगता रहा और वो शिवानी से बोला कि शिवानी, तुम बताओ, क्या मैं कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात किया हूँ या फिर तुम्हें कभी भी मारा हूँ? मैं तो तुम्हारा हर पल हर वक्त अपनी जान समझकर ख्याल रखता था ना, और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता था ना। क्या मैं तुम्हें कभी भी एहसास होने दिया कि तुम्हारी आंखें नहीं हैं? शिवानी के दिल में भी अपने पति के लिए प्यार था और वो मुझे बोली कि हाँ माँ, मैं तो इनका चेहरा भी नहीं देखी हूँ और नहीं इनका शरीर, मैं तो सिर्फ इनके व्यवहार और मेरे लिए इतनी मोहब्बत देखकर इनको प्यार करने लगी हूँ। फिर जब मैंने ये देखा कि हमारी लड़की इस इंसान के साथ अगर खुश है और वो भी हमारी लड़की का इतना ख्याल और उसे इतनी मोहब्बत करता है, तो फिर मजबूरन हमें अपनी लड़की को उस इंसान के साथ में विदा करना पड़ा। वैसे तो वो इंसान अच्छा था और उसकी मोहब्बत में आज भी कोई कमी नहीं आई थी। वो हमारी बेटी शिवानी को अपने घर की इज्जत बनाकर रखता था। 1 साल बाद हमारी बेटी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और अब उनकी जिंदगी में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। वो भी अपने पति के साथ बेहद खुश थी। फिर हम लोग कौन होते हैं जो उसे उसके पति से दूर करें? हम लोग भी अपनी बेटी की खुशियों में खुश थे। हाँ, लेकिन झूठ बोलकर और धोखे में की गई शादी को भूलना आसान नहीं था हमारे लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।